नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अभी हाल ही में जालौन में एक घटना घटित हुई जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एसएचओ अरुण राय डेथ केस में फंसी मीनाक्षी शर्मा। सिपाही मीनाक्षी शर्मा के चक्कर में पहले भी थाने में चली गोली, भिड़े थे दो पुलिस वाले। कांडी इतिहास है इनका। कैसा इतिहास रहा इनका? कांडी इतिहास रहा है, पहले भी ये कांड कर चुकी हैं। तो इसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये न्यूज काफी अभी चर्चा का विषय रही थी। तो जालौन के एसएचओ अरुण राय डेथ केस में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को जेल भेज दिया गया है। मीनाक्षी की शादी फरवरी में थी। बता दें कि अब मीनाक्षी का इतिहास भी सामने आ रहा है जो काफी विवादित है। इसके चक्कर में थाने में गोलियां तक चली हैं। किसके चक्कर में? मीनाक्षी शर्मा, सिपाही मीनाक्षी शर्मा के चक्कर में। जालौन के एसएचओ अरुण राय डेथ केस में पुलिस ने महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बता दें कि बीते शुक्रवार की रात एसएचओ अरुण राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने कथित तौर से अपनी कनपटी पर गोली मारी। जिस समय ये घटना हुई उस समय उनके सरकारी आवास पर महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा मौजूद थी। उसने ही पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। बता दें कि अरुण राय संत कबीर नगर के रहने वाले थे। बता दें कि इस केस की जांच में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही थी। घटना से पहले और घटना के बाद सीसीटीवी वीडियो में भी उसकी गतिविधियां सवालों के घेरे में थीं। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी रात के समय वह एसएचओ के सरकारी आवास में क्या कर रही थी। कौन? मीनाक्षी शर्मा। बताया ये भी जा रहा है कि जिस थाने में वह तैनात थी वह दूसरा थाना था और वह पिछले 11 दिनों से गैर हाजिर चल रही थी। अब सिपाही मीनाक्षी शर्मा को लेकर जो कहानी सामने आ रही है वह हैरान कर देने वाली है। बता दें कि मीनाक्षी के पहले भी कई विवाद रह चुके हैं और इसके चक्कर में पुलिस कर्मियों के बीच गोलियां भी चल चुकी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जब से ये एसएचओ अरुण राय के संपर्क में आई थी तभी से इसकी चाल ढाल सब बदल गई थी। बता दें कि अब पुलिस अधिकारियों की नजर मीनाक्षी शर्मा पर बनी हुई है। मीनाक्षी मूल रूप से मेरठ की रहने वाली है। अब इसको लेकर जो बात पता चली है उससे साफ लग रहा है कि मीनाक्षी का इतिहास भी कांडी रहा है। मतलब ये पहले भी कांड कर चुकी है। मीडिया के मुताबिक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है। कुछ समय पहले मीनाक्षी बरेली के बहेड़ी थाने में तैनात थी। वहां इसके चक्कर में थाने के अंदर ही दो पुलिस वालों के बीच गोलियां चल गई थी। रात की बात ये थी कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। ये घटना मैंने भी पढ़ी थी लेकिन पूरी तरह से ये जानकारी नहीं थी कि ये ही पुलिस वाली थी, मतलब मीनाक्षी शर्मा ही थी। मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से इस घटना के बारे में पढ़ लिया था, डिटेल में नहीं जाना था। लेकिन आज डिटेल में पता चला इस घटना के बारे में कि इनके पीछे ही बरेली में जो घटना हुई थी थाने में गोली चल गई थी। ठीक है, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया था। कहां पर? बरेली थाने में। तो वही मीनाक्षी शर्मा का ट्रांसफर कर दिया था। आपको बता दें कि मीनाक्षी शर्मा की शादी 8 फरवरी 2026 के दिन तय थी। परिजन शादी की तैयारियां कर रहे थे मगर अब बेटी फंस गई है और जेल चली गई। आपको बता दें कि पेशी के बाद जेल जाने से पहले जब मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने गाड़ी में बैठाने लगे तो उसके पिता ने भावुक होकर कहा, लाली चिंता मत करना, जल्दी ही हम तुम्हें कोर्ट से छुड़ा लेंगे। प्यार से उनके माता पिता उन्हें लाली कहते हैं, मतलब मीनाक्षी शर्मा को लाली कहते हैं। पिता की यह बात सुनकर मीनाक्षी कुछ पल के लिए गुमसुम दिखी। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक मीनाक्षी जब से एसएचओ अरुण राय के संपर्क में आई थी तब से उसके हाव भाव बदल गए थे। ऐसा लगता था कि मानो वो ही थाने को चला रही हो।
बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी पर बिना वर्दी के आती थी। उसके पास महंगे कपड़े, मोबाइल आ गए थे। यहाँ तक कि थाने में ड्यूटी भी उसी के कहने पर लगने लगी थी। बताया जा रहा है कि जब से मीनाक्षी की इन गतिविधियों के बारे में पुलिस अधिकारियों को पता चला था, उन्होंने मीनाक्षी शर्मा की तैनाती डायल 112 में कर दी थी। एसएचओ अरोड़ा राय की मौत के मामले में जब पुलिस ने सिपाही मीनाक्षी शर्मा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की, तो वह कई अहम सवालों के जवाब नहीं दे पाई। वह खुद को बेकसूर तो कहती रही, मगर ये नहीं बता पाई कि वह इतनी रात को पुलिस अधिकारी के सरकारी आवास पर क्या कर रही थी। उसका कहना था कि उसने अरुण राय को खून से लथपथ मच्छरदानी के अंदर देखा और उसने सीने पर पिस्टल रखी थी और उनके सीने पर पिस्टल रखी हुई थी, जिससे वह घबरा गई और चीखते हुए बाहर निकली। कौन? मीनाक्षी शर्मा, ठीक है, जो सिपाही थी। आपको बता दें कि मृतक एसएचओ की पत्नी माया राय ने एसपी को मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ लिखित तहरीर दी थी और उस पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। अब पुलिस ने सिपाही मीनाक्षी शर्मा को जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ एसएचओ राय के गृह जनपद संत कबीर नगर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया। इससे पहले उनके शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पोस्टमार्टम पुलिस के डॉक्टर्स के पैनल के जरिए करवाया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। फिलहाल जालौन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो ये था एसएचओ जालौन के बारे में, जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी और मीनाक्षी शर्मा को जो है पुलिस ने जेल भेज दिया है। अभी हाल ही में ये खबर आई थी और बहुत ही न्यूज चैनलों पर चली थी और बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो हमने आपको इस घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और जो भी तथ्य हमें प्राप्त हुए उनको हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। अभी हमारी शुरुआत है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो उसे नज़रअंदाज करते हुए हमें सपोर्ट करें तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।